चलिए, तो मुझे लगता है हम आज की बात शुरू करते हैं, ठीक है? और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया को वेल्थ से भी ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत है ना? हर व्यक्ति की प्रायोरिटी हो चुका है कि वो हेल्दी रहे और वो सब तरीके खोज रहा है ना? कुछ आंकड़े हैं कि अभी यूट्यूब पे 600 गुना सर्च जो है, जो लोग कॉमेडी, है ना, एंटरटेनमेंट इनमें जो सर्च करते थे ना, तो जो लोग इम्यूनिटी और हेल्थ सर्च करते थे ना, उनमें 600% 600% नहीं 600 गुना, यानी इतना लोगों में पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ी है। हर आदमी चाहता है कि हेल्थ जो है ना, वो किसी भी कीमत पे हेल्थ को वापस पाना चाहता है। लोग आज हेल्थ के लिए प्राइस पे करने को तैयार हैं। वही लोग जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे घर, बहुत सारी जगह प्राइस पे करने को तैयार थे ना, आज उनकी प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है। कोरोना के बाद में लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है कि हमारी जो असली दौलत है, वो हमारी हेल्थ है, ठीक है? तो और ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे बच्चे जो है ना 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनमें भी अवेयरनेस देखा गया है, ठीक है? तो हेल्दी चीज़ें और हेल्दी हैबिट्स जो है ना, उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं और आप हो सकता है वो राइट पर्सन हो, उनके पास ये मैसेज आप अगर लेके जाते हो, है ना? तो आप उनकी उनकी लाइफ में एक फरिश्ता होते हो, एक एंजल होते हो कि आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हो कि देखिए, ये एक अवसर है, ये एक तरीका है, जिससे हमारे परिवार को और अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे की सारी जानकारी देने के लिए मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों से, है ना? हम वर्चुअल तालियाँ बजा सकते हैं इनके लिए, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज हमें बताएँगे कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, किस तरीके से आपको हेल्थ के मामले में आपको सपोर्ट करता है, ठीक है? ओवर टू नीरज जी। जोरदार तालियां नीरज जी। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे मौका दिया है एक बार फिर से मेरे फेवरेट टॉपिक पर बात करने के लिए, जिससे कि मैं लोगों से बात कर सकूं। दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा अभी सर ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं एक्साइटेड नीरज सिंह मेरा नाम है और मैं बाय प्रोफेशन योगा टीचर हूं और मेरा फेवरेट टॉपिक है हेल्थ पर। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा। दुनिया का हर व्यक्ति का अधिकार है स्वस्थ रहना और आप भी उसमें शामिल हुए हैं, मैं भी शामिल हूं और दुनिया का हर व्यक्ति शामिल है। देखिए, हम लोगों पर 3 चीजों की बहुत सख्त यानी कि जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले आप पर आपकी खुद की, कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। दूसरी जिम्मेदारी आप पर आपके परिवार की, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रखने में हेल्प कर सकते हैं। और तीसरी जिम्मेदारी है हमारे समाज की, सोसाइटी। तो अगर सबसे पहले वो कहते हैं मी फर्स्ट, पहले खुद को स्वस्थ रखिए, उसके बाद आप ये दोनों जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ निभा सकते हैं। मीनाक्षी जी, आज आप खुद को प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। भैया, आपने मुझे होस्ट बनाया क्या? मैं बनाता हूँ, आप मैं म्यूट भी करता रहूंगा आप, है ना? जी, जी। आप मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर सकूं आपके सामने। यस। ओके, थैंक यू सो मच। भैया, आपको मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है? यस, यस। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा मिशन, मिशन हेल्दी एंड ग्रीन फैमिली। क्या यानी कि हम खुद भी स्वस्थ रहें और हम अपनी फैमिली को और अपने समाज को स्वस्थ रखने में हेल्प कर सकें। तो आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े आप उनको देखिए थोड़ा सा। दोस्तों देखिए, मैं अपने हेल्थ प्लान की शुरुआत यहां से करूंगा आपके सामने। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, आज सोसाइटी में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी। आप अपने आसपास नजर उठा के देखें थोड़ा सा। जैसे कि बीमारियां हैं, माइग्रेन, बैक पेन, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, बहुत सारी बीमारियां। और अगर इनमें से भी कुछ नहीं होंगे तो गैस और एसिडिटी तो मैक्सिमम लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। आज लोगों का पेट बिल्कुल भी साफ नहीं है, ठीक है? इतनी सारी बीमारियां हैं तो सही, कभी सोचा है कि इसकी मेन वजह क्या है? तो देखिए, कुछ लोग मजबूर हैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए,
यानी कि दुनिया भर की मेडिसिन खाते हैं, और अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं और अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। आप थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए अपने माइंड को ओपन करके बैठिए और आप देखिए कि आप यहाँ से क्या चीज पा सकते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे पहले रीजन, वजह क्या है। सबसे पहली वजह है एयर पॉल्यूशन। आप सब जानते हैं कि आज हवा जितनी प्रदूषित है, इससे पहले कभी नहीं हुआ करती थी। आज सब लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते ही हैं कि आए दिन खबरें आती रहती हैं, आज दिल्ली का पॉल्यूशन इतना है, यहाँ का इतना है, जयपुर भी बहुत अछूता नहीं है। देखिए, देश भर में वायु प्रदूषण होने वाली मौतें, हरियाणा का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है, बिहार का, हमारे राजस्थान का भी है। आप इस स्लाइड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरह का डर बढ़ जाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, समाधान देखने की जरूरत है। अब देखिए, ये स्लाइड क्या कहती है, ये कहती है 2020 तक इंडिया में बिकम्स अस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया जो है दुनिया में अस्थमा की राजधानी बन जाएगा। और बहुत हद तक ये चीज साबित हो चुकी है। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हवा के बारे में सोचना होगा शहरवासियों को, पोल्यूशन के साथ बढ़ रही है डस्ट एलर्जी। ये सब पेपर की कटिंग है, आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा है, देखा होगा। ये देखिए, किसान समय पर नहीं चेते तो 2040 तक देश की 30% आबादी कैंसर बीपी से पीड़ित होगी। ठीक है, ये सब पेपर की कटिंग है। दूसरा रीजन अगर हम देखेंगे तो दूसरा रीजन है वाटर पॉल्यूशन। ग्लोबली रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बात बताऊं, ग्लोबली 1762 तरह के वाटर पॉल्यूशन आज पानी में पाए जाते हैं। और आज हमने इनका इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, पानी को साफ करने का क्या सोल्यूशन है कि आप अपने अपने घरों में एक आरओ सिस्टम लगा लेते हैं। आप कितनी ही बेस्ट क्वालिटी का आरओ फिल्टर लगा लीजिए, वो भी केवल 67 टाइप के वाटर पॉल्यूशन को क्लीन कर पाता है, बाकी सब आपकी और मेरी बॉडी में जाते हैं, और अगर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तीसरा बहुत बड़ा मेजर रीजन जो है, मेजर फैक्ट जो है, फूड पॉल्यूशन। आज आप देख रहे हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे फल सब्जी अनाज कुछ भी ले लीजिए, सब में केमिकल और पेस्टिसाइड मिला हुआ आता है, बहुत बुरी हालत है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ये क्या कहते हैं, डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 110 ग्राम फल या सब्जी का इस्तेमाल करता है तो 30 ग्राम पेस्टिसाइड उसकी बॉडी में चला जाता है। आप सोच के देखें, अगर एक दिन में 30 ग्राम पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में जाएगा तो साल भर में कितना जाएगा और आपकी लाइफ में कितना जाएगा, तो उसका अंजाम क्या होगा। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, गाजियाबाद में सब्जी और पानी भी हुआ जहरीला, हम खा रहे हैं बेशुमार कीटनाशक। ठीक है, देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं बहुत फोकस के साथ बात करता हूं। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। लोग कहीं ना कहीं इन रीजंस पे नहीं जाते हैं, इनकी वजह नहीं ढूंढते कि वजह क्या है। बहुत सारे दूसरे शॉर्टकट तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जड़ पे काम करेंगे तभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम होगा। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। आज आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, हम तो भोजन बहुत अच्छा करते हैं, हम तो खूब अच्छी तरह से रोटी सब्जी दाल खूब खाते हैं। भैया सोचो जरा, जो पहले जैसी ताकत थी वो आज नहीं है, तो कहां से खाओगे, कितना खाओगे। भारत का पड़ोसी भूटान, जिसकी जनसंख्या केवल 8 लाख जनसंख्या वाला देश है, 100% ऑर्गेनिक देश है, कीटनाशक की कोई भी दवा दुकान वहां पर नहीं है। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना है, लेकिन भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसर कारक। सब्जियों में इंजेक्शन, आप सब देखते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर और टीवी में सुनते हैं कि रात में लौकी इतनी होती है, उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है और सुबह बाजार में इतनी आ जाती है, और आप और मैं ताजी समझ के वही खरीद के ले आते हैं और खाते हैं। तो लेकिन अंदर क्या है, सोचिए, प्रदूषित सब्जियों से मिर्गी रोग, आज लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम मिलती है इस तरह की। दूध में यूरिया, फ्रेंड्स ये एक रिपोर्ट्स हैं, पेपर की कटिंग्स ऐसे ही नहीं है, ये सब पेपर में आया हुआ है, आपने सब देखा होगा। इतनी दूध की पैदावार नहीं है हिंदुस्तान में जितनी खपत है। सोचिए आएगा कहां से। इंसानों की जान पर भी आफत, ऑक्सीटॉक्सिन, ये वो इंजेक्शन है जो जानवरों को लगाया जाता है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी कि वो अपने दिमाग पे कंट्रोल छोड़ देते हैं और उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखते हैं। इंडिया में 10 से 20 साल पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस की दस्तक, ये बहुत बड़ी डिजीज है, लेकिन लोगों को पता नहीं। हम लोगों को, हमें अवेयर करना है लोगों को। ये बीमारी होती है हड्डियों का खोखलापन। पहले के लोग कहीं से गिर जाते थे, कुछ नहीं होता था। आज आप चल रहे हैं और चलते चलते किसी का पैर मुड़ जाए तो उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं हमारे खान पीन का बहुत बड़ा रीजन है। एक ये चीज देखिए, ये स्लाइड क्या कहती है, मोटापा। हमारे हिंदुस्तान में तो कहते हैं हम तो खाते पीते करके हैं, लेकिन एक बार अगर ये बीमारी आपकी बॉडी पे आ गई तो अपने साथ में बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देती है। आ जाइए, मैंने मकान किराए पे ले लिया है, बहुत जगह है, आराम से रहेंगे। बिस्किट चॉकलेट में भी मांसाहार,
हम कहते हैं कि हम प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन अगर आप बिस्किट और चॉकलेट का सेवन करते हैं तो आप नहीं कह सकते। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, आज हर व्यक्ति तनाव में है, चाहे कोई छोटा बच्चा ले लीजिए, चाहे टीनेज के लोग ले लीजिए, चाहे यंग जनरेशन को ले लीजिए, और किसी पे पढ़ाई का प्रेशर है, किसी पे जॉब का प्रेशर है, किसी पे बिजनेस का प्रेशर है। ये हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये क्या कहते हैं, फूड हैबिट्स। आज लोगों की ये हैबिट्स बन चुकी हैं, बड़े शौक से खाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, समोसे, और कुछ लोग तो ये भी लेते होंगे, लेना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत बुरे इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। ये स्लाइड मेरी फेवरेट स्लाइड है, वी वर्क 40 years टू गेन वेल्थ। एक आम आदमी, आपकी और मेरी तरह का इंसान, अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट जो समय होता है, जिंदगी के 40 साल ऑलमोस्ट पैसा कमाने में निकालता है। लेकिन उन 40 सालों में वो व्यक्ति अपनी हेल्थ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज करता है, ना समय पे सोना, ना समय पे खाना, ना समय पे रेस्ट। लेकिन अगर 40 साल बाद इनमें से एक भी बीमारी, कोई भी बीमारी आपके शरीर में आ जाती है, तो जो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है वो कहां जाती है? डॉक्टर्स के पास। और सोचिए, क्या वो कमाई वापस दे करके भी आपको आपकी सेहत वापस मिल सकती है? आंसर आएगा नहीं। तो कहावत वो कही है ना किसी ने कि ना पैसा, ना माया मिली, ना राम, ना पैसा रहा, ना सेहत। देखिए, अब मैंने आपसे इतनी सारी बातें की हैं, जनरली सब बीमारियां जो मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया है, हम कोई भी चीज को गेन करते हैं, खाते पीते हैं, तो इनमें कोई ना कोई बीमारियां हम लोगों को लग जाती हैं, और हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें क्या देता है? उसके पास सोल्यूशन क्या है? एंटीबायोटिक और पेन किलर। ऑलमोस्ट दो ही तरह के मेडिसिन हैं जो हर डॉक्टर हर पेशेंट को अपने को अप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन क्या उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है? सब जानते हैं अंग्रेजी दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। पेन किलर बढ़ा सकते हैं पेन, है ना। हर घर में दर्द की दवाई मिल जाती है, लेकिन उसके बहुत नुकसान होते हैं, जो कि हमारे हार्ट, लिवर, किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। यंग इंडिया भी अनफिट। आज 12 साल के बच्चे की बाईपास सर्जरी होती है, 25 साल में लोगों को हार्ट अटैक की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। आप देखिए कहाँ है अब इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, बिफोर 20 ईयर्स, अब से 20 साल पहले की जो बीमारियां सुनने में मिलती ना लोगों को, वो क्या होती थी? टाइफाइड हो गया, कॉलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, पोलियो, टीबी। लेकिन आज इन सब बीमारियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, सबके टीके आ चुके हैं, सब कंट्रोल में है। लेकिन आज की जो बीमारियां हैं वो है बीपी, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस, अस्थमा, ओबेसिटी और हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन सोचिए, क्या इनका आज तक कोई वैक्सीनेशन हुआ है? कोई वैक्सीन आई है अभी तक? या ये कंट्रोल हो सकती हैं? अगर इनमें से एक भी बीमारी किसी व्यक्ति को लग जाए ना, और डॉक्टर की दवाई चालू हो जाए, डॉक्टर कहता है जब तक आप जियोगे भाई साहब, तब तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। यानी कि इन बीमारियों का कोई इलाज जनरली एलोपैथिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, केवल टेम्परेरी इलाज होता है, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे वाली स्लाइड क्या कहते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन की रिपोर्ट्स आई है। इन्होंने 800 बच्चों पे सर्वे किया जो 12 साल से नीचे की एज के बच्चे थे। उनमें 13% बच्चों को ओवरवेट की प्रॉब्लम पाई गई, 25% बच्चों को कोलेस्ट्रॉल, और 35% बच्चों को बीपी, 33% बच्चों को डायबिटिक। आप सोचिए, अगर छोटे बच्चों की ये कंडीशन, तो इनका फ्यूचर क्या होगा आगे चल करके? क्या कहते हैं ना, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर भविष्य इस तरह का होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, खतरे में पड़ जाएगा। अब आप देखिए, एक आम मतलब हर व्यक्ति की लाइफ में ये लाइफ की 4 स्टेज होती है ऑलमोस्ट। किसी भी परिवार में आप जाएं तो ये 4 एजों के लोग आपको मिलेंगे। एक छोटा बच्चा, टीन एज के लोग, बुजुर्ग माता पिता, और एक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। इन चारों की सोचिए, क्या इन चारों की बॉडी की जो नीड है, जो खाने की जो रिक्वायरमेंट है, क्या सेम होती है? आंसर आएगा नहीं। तो क्या होता है, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा, और जिसको कम मिलेगा ना, उसकी बॉडी में फिर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन गैप, ठीक है। जिस तरह से आप अगर चाय पीते हैं ना, और चाय में मीठा कम रहने से क्या करते हैं, आप ऊपर से शुगर यूज करते हैं, ये हो गया सप्लीमेंटेशन। आज बहुत नीड है इसकी हर व्यक्ति को। आप बात कीजिए लोगों से, लोगों की हेल्प कीजिए, लोग आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, स्लाइड भी कहती है, और मेरा तो 100% इस पे फेथ है। गुड हेल्थ के 4 पिलर्स बताए गए हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं अर्न थ्योरी, EARN, ई फॉर एक्सरसाइज। हर व्यक्ति को अपने लिए कम से कम 30 से 45 मिनट का समय निकालना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, हंसी खुशी का माहौल बनाइए। जिस घर में खुशियां होती है ना, तरक्की वहीं होती है। तीसरा है प्रॉपर रेस्ट। आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए,
होनी चाहिए, गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। चौथा है न्यूट्रिशियस फूड। आप एक चीज सोचिए, अपने मन में जवाब दीजिएगा कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये हर व्यक्ति के कंट्रोल में है, मेरे भी और आपके भी, अगर हम करना चाहें। लेकिन क्या चौथी चीज हमारे कंट्रोल में है? आंसर आएगा नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा मानना है और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है मैं सही भी हूं। ये जो 3 स्टेप्स है ना, इनका 50% रोल है आपको हेल्दी बनाने में, लेकिन 50% रोल अकेली आपकी डाइट का है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर सही नहीं है तो आप अपनी हेल्थ को सही नहीं रख सकते। ठीक है, आगे चलेंगे। ये 5th क्लास के चैप्टर में ये वाला आता था कभी, इसका कॉलम के बैलेंस डाइट क्या होती है। यानी कि बैलेंस डाइट में आपकी डाइट में विटामिन, मिनरल्स ये भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी होना चाहिए। बट आज का जो समय है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनकी मात्रा बढ़ गई है, विटामिन, मिनरल्स आपके और मेरी डाइट से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम तो आएगी ब्रदर। अगर हम बात करते हैं गैप की, न्यूट्रिशन गैप की, तो इसको भरना तो पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी रहना है तो भरना पड़ेगा, लेकिन आपके पास 2 विकल्प है, एक नेचुरल, दूसरा केमिकल बेस। डिसाइड आपको करना है, आपको दोनों में से कौन सा चूज करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी नेचुरल है, तो मैं समझता हूं नो डाउट नेचुरल पे ही जाना ज्यादा समझदारी है। अब देखिए, वाई नेचुरल एंड वाई न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स। हम बात करते हैं न्यूट्रलाइट की, नेचुरल की। दुनिया का इकलौता ब्रांड है न्यूट्रलाइट, जो 100% नेचुरल है और 100% ऑर्गेनिक है। ये 4 जगहों के जो नाम दिए गए इसमें, कैलिफोर्निया है, वॉशिंगटन है, ब्राजील है और मैक्सिको है। यहाँ 4 जगहों पे न्यूट्रलाइट खुद अपनी ऑर्गेनिक खेती करता है, कोई भी चीज बाहर से नहीं लेता। सीड से लेकर सप्लीमेंट तक का पूरा कंट्रोल इनके खुद के हाथ में है, और उन फसलों को ग्रो करते हैं और उनको प्रोसेस में लेकर हमारे और आपके लिए प्रोडक्ट तैयार करके न्यूट्रलाइट भेज देता है। दुनिया में 3 बिलियन से ज्यादा यूजर है न्यूट्रलाइट के। बड़े बड़े देशों के एथलीट्स आज न्यूट्रलाइट को यूज करते हैं। ये है 6400 एकड़ की जमीन न्यूट्रलाइट के पास, जहां पे वो खुद अपनी ऑर्गेनिक खेती करके प्रोडक्ट तैयार करते हैं। मैं बात करूंगा, अब इस स्लाइड को देखिए। वो न्यूट्रलाइट ब्रांड जो है वो 6400 एकड़ की खेतों में खेती 6400 एकड़ की खेतों में फसल को उगा करके ऑर्गेनिक तरीके से और हमारे और आपके लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। ये है मल्टीविटामिन डेली, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं। न्यूट्रलाइट्स के जो प्रोडक्ट है आज स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप सब कहीं ना कहीं इनको जानते होंगे। ये है न्यूट्रलाइट डेली, मैं जिसके बारे में बात करूंगा। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं तो रेगुलर इसका यूजर हूँ। सोचिए, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, 19 ग्लास मिल्क, 3 टमाटोज, 11 बनानास, 1 ऑरेंज, 1 चॉप्ड कैरेट, 33 एग्स। क्या इतना पॉसिबल है एक व्यक्ति के लिए एक दिन में खाना? बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं ना, इतनी चीजें आपको खानी पड़ेंगी, दैट इज इम्पॉसिबल। बट अगर आपको अपनी बॉडी की नीड पूरी करनी है, और करनी तो पड़ेगी, तो आप एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिसमें न्यूट्रलाइट ने इन सब चीजों का कंसंट्रेट निकाल करके, इतनी चीजों को निकाल करके, और ये न्यूट्रलाइट डेली के लिए डेली तैयार कर दी है आपके और मेरे लिए, जो कि आप अपने भोजन के साथ में इसको बहुत इजीली से ले सकते हैं। ये है हमारी बॉडी की नीड, बेसिक नीड, कि आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए, आपको विटामिन मिनरल्स कितने खाना चाहिए, फैट्स कितना खाना चाहिए। लेकिन अगर इस स्लाइड के अकॉर्डिंग भी आप चलेंगे तो संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा जो स्मार्ट तरीका है उस पर जाना पड़ेगा। मैं बात करूंगा इस न्यूट्रलाइट के ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की। दुनिया का सबसे नंबर 1 और सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। इसके अंदर 9 एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि कहीं तकरीबन एक माँ के दूध से ही पॉसिबल है। ठीक है, वो विटामिन और मतलब वो एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं इस प्रोटीन में। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। मैं आप इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप पूछना चाहेंगे, जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है उनसे एक बार बैठ के बात कीजिए। ये है न्यूट्रलाइट डेली, जिसके मैंने भी बारे में बताया था आपको। 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमें प्रोवाइड कराती है। एक ये इसका अमेजिंग प्रोडक्ट है सैल्मन ओमेगा 3। ये फिश ऑयल कैप्सूल है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज अगर आप दुनिया में देखेंगे ना, सर्च मार के देखिए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक से होती हैं। तो इसलिए अपने हार्ट को सेव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसको यूज करके देखिएगा। न्यूट्रलाइट्स आज हब्स में भी डील करता है। ये सब आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद हिंदुस्तान ने ही आयुर्वेद को जो है जन्म दिया है। तो न्यूट्रलाइट के जो हब्स प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट है। इतनी ज्यादा डिमांड है, त्रिफला है, तुलसी है, ब्राह्मी, अश्वगंधा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपने अप्लायंस से बात करके एक बार इन प्रोडक्ट को यूज कर देखो, आपको 110% रिजल्ट आने वाला है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था,
आजकल कहते हैं कि हिंदुस्तान में ना मतलब जो डायबिटीज है बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों डायबिटीज का हब बनता जा रहा है। तो उसके लिए भी न्यूट्रालाइट ने जो है एक सोल्यूशन निकाल दिया है, मधु नासिनी शुंठी त्वक, 3 चीजों का मिश्रण है, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। एमवे इंडिया को बेस्ट न्यूट्रासिकल कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। यह है हमारी न्यूट्रालाइट डेली की डाइट। आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे आप उसके हिसाब से इसको तय कर सकते हैं, कम या ज्यादा जरूरी नहीं है, बट लीजिए जरूर। आप एक बार जब इसको लेंगे तब आपको पता चलेगा कि न्यूट्रालाइट के बेनिफिट्स कितने हैं। ये था मेरा आपसे हेल्थ के बारे में बात करने का जो टॉपिक था मेरा, जितनी मैंने आपसे बात की आज। अब आपने सब देखा, आपको लग रहा होगा इतनी सारी बातें हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आएगी कि इतनी सारी बात सर ने बता दी, तो ये अब काम कैसे करता है। तो मैं आपके सामने बताऊंगा न्यूट्रालाइट आपको और मुझे क्यों लेना चाहिए। 2 मिनट में और लूंगा सर, 2 मिनट का समय है मेरे पास। सर समय है, वेरी गुड, थैंक यू सर। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात आपके साथ और करूंगा। आपको मेरा ग्लास दिख रहा है क्या? यस। थैंक यू सर। देखिए गिलास के अंदर मैं जो डाल रहा हूं ये पानी, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल वाटर जो हम लोग पीने में अपने इस्तेमाल लेते हैं। ये जो गिलास मैंने आपके सामने रखा है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी और मेरी बॉडी है, हमारा शरीर, और गिलास के अंदर मैंने डाला है पानी। हमारी बॉडी 62 से 70% लिक्विड फॉर्म में होती है, सब जानते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, हवा, पानी और भोजन। तो ये में राइस है, चावल जो हम अपने अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी जो हम भोजन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स बनते हैं, ये उन सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये राइस मैंने इस गिलास के अंदर डाल दिए हैं। आप देखिए अभी जो आपको स्थिति दिख रही है, गिलास बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पानी बिल्कुल साफ है, चावल के दाने भी बिल्कुल साफ है। लेकिन सोचिए कि आप कह सकते हैं कि आपका शरीर इतना हेल्दी हो सकता है, इतना नीट एंड क्लीन हो सकता है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है तो समझिएगा। मान लीजिए आपने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, आप सुबह नहा धोकर घर से निकले और दिन भर घूम करके वापस आइए, चाहे 4 घंटे के लिए बाहर चले जाओ, कैसी हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। आप सोचिए जितना पॉल्यूशन आपकी शर्ट पे जमा, आपके कुछ पॉल्यूशन बॉडी के अंदर भी तो गया होगा, क्योंकि सांस तो हम हमेशा लेते हैं ना, 24 घंटे सांस लेते हैं। अब उस शर्ट को तो आप धो करके साफ कर लोगे वापस, लेकिन जो पॉल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर गया उसको कैसे क्लीन करोगे? ठीक है, तो उसी पॉल्यूशन को बताने के लिए मेरे पास है ये बीटाडीन, जिसको बोलते हैं लाल दवा, ठीक है। एज ए पॉल्यूशन मैं इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करूंगा, केवल ये बताने के लिए कि अगर पॉल्यूशन आपकी और मेरी बॉडी में जाएगा तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इनटेक कर दिया। आप देखिए सबसे पहले पॉल्यूशन मैंने जैसे ही डाला तो इसने क्या किया, सबसे पहले पानी को इफेक्ट किया, यानी कि ये पॉल्यूशन आपकी और मेरी बॉडी में गया और सबसे पहले हमारे ब्लड में जाकर के मिक्स हो गया। ब्लड पूरी बॉडी में रोटेट होता है, पूरे हमारे ब्रेन से लेकर पैर के टो तक। तो ये पॉल्यूशन सबसे पहले हमारे ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे एलर्जी है या और भी समस्या है, उनको क्रिएट करने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकला तो इसका दूसरा नुकसान क्या होगा, आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि जो चावल के दाने, राइस मैंने सफेद डाले थे, वो धीरे धीरे काले पड़ने हो गए। दिख रहा है क्या? राइस दिख रहे हैं मेरे? इसका मतलब है कि इस पॉल्यूशन ने अंदर जाकर के आपके और मेरे शरीर के अंगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और अगर आपके और मेरे अंग प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होगी और कोई भी बीमारी आपके और मेरे शरीर पर बहुत जल्दी हावी हो जाएगी। ये समस्या सबके साथ है। आप अगर अपने दिल से जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन अभी हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करते हैं न्यूट्रालाइट के लिए, क्योंकि हमने इसके रिजल्ट देखे। तो मैं बात करूंगा ये न्यूट्रालाइट की। ये है न्यूट्रालाइट की डेली, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं।
अमेजिंग प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसके 2 प्रोडक्ट को यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा है मेरे पास विटामिन सी। अभी पिछले 2 सालों में दुनिया जान चुकी है विटामिन सी का हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल होता है और कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये 2 टैबलेट थोड़ी थोड़ी लूंगा। देखिए ये है विटामिन सी, अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा, अभी मैंने बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया है न्यूट्रालाइट ने इसको। थोड़ा सा क्रश करके मैं इसके अंदर इसको इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट 100% वाटर सोलेबल है। पानी में डालेंगे आप इनको तो ये घुल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ये इसके अंदर स्क्रैच करके और डाल दिया। दूसरा प्रोडक्ट मैंने जो बताया बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये है मल्टीविटामिन डेली, जो कि हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, या तो आप 1.5 किलो ऑर्गेनिक फल वो खा लीजिए, और अगर इतना संभव नहीं है तो छोटी सी टैबलेट खा लीजिए, आपकी बॉडी में उतना ही काम करेगी। तो थोड़ा सा इसको भी मैं इसके साथ में इस्तेमाल करूंगा। अभी देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन शायद आप लोगों को इसका जो प्रभाव नजर आ रहा होगा, बट समय की थोड़ी सी उपलब्धता कम है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा हिला देता हूं। देखिए जैसे ही ये आपकी और मेरी बॉडी में जाएगा तो ये अंदर जाके सबसे पहले हमारे ब्लड में घुल जाएगा, और क्या करेगा, सबसे पहले हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेगा। जो पॉल्यूशन हमारे ब्लड में मिक्स था उसको क्लीन करेगा, और ब्लड के साथ साथ पूरी बॉडी में घूमेगा। तो दूसरा काम जो होगा, हमारे अंगों पर जो पॉल्यूशन जम गया था ये वहां से उसको साफ करेगा और शरीर से बाहर निकालेगा, हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे मल के थ्रू, हमारे पसीने के थ्रू। अब आप सोचिए कि अगर आपके और मेरे अंग प्रॉपर काम करने लगे, यानी कि उनका काम करने का सिस्टम है, फंक्शन है, प्रॉपर हो जाए, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी तो क्या आपको और मुझे कोई बीमारी लगेगी? आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। और यही रीजन है कि हम पिछले 2 सालों से बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिना डरे कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई डर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपके मन में एक छोटा सवाल और आ सकता है, भैया ये अभी तो कर दिया लेकिन हम दोबारा वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाओगे, क्योंकि पॉल्यूशन में जाना पड़ेगा, घर में तो रह नहीं सकते। तो मैं ये पॉल्यूशन दोबारा से इसके अंदर इनटेक करूंगा फिर से, और क्योंकि अगर हम दोबारा पॉल्यूशन में जाएंगे तो ये देखेंगे कि क्या फिर भी काम करेगा। ये डाल दिया, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको मिला देता हूं, देखिए। अब आप सोचिए क्या इसने हमारी बॉडी पे दोबारा इफेक्ट किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो मेरा आप सब लोगों से सजेशन यही है, अगर आपको अपने आप चाहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखना, क्योंकि दुनिया का पहला सुख है निरोगी काया। खुद को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, और फिर समाज को भी खुशियां बांटिए, समाज को स्वस्थ रहने में मदद कीजिए। सो थैंक यू सो मच। यही था मेरा प्रेजेंटेशन। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जी न्यूज़ के किसी एंकर से पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट जो है वो सुन रहा हूँ। बड़ा बड़ा कमाल बताया आपने, बिल्कुल सरल स्पष्ट शब्दों में। और मुझे लगता है आज की वर्कशॉप जिसने अटेंड की है, उसको हर बात, हर शब्द जो है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि न्यूट्रलाइट जो है वो कितना शानदार प्रोडक्ट है, और उसकी मदद से जो है हजारों लाखों, अभी 3 बिलियन से ज्यादा लोग, करोड़ों लोग इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा रहे हैं, लगभग 85 सालों से दुनिया भर के 112 देशों में। ठीक है। तो जैसा कि हमारी आज की वर्कशॉप का नेक्स्ट पार्ट था, हम थोड़ा उस पर ही बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार नीरज जी के लिए हम जरूर क्लैपिंग करें। बहुत ही बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था कि हमारे बीच में ऐसे कई सारे न्यूट्रलाइट यूजर हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन यूज किया और उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, बड़े अच्छे उनको। तो कुछ लोगों से मैं चाहूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जो करना चाहें वो एक बार अपना हैंड रेस करें। यहाँ पर मैं उन लोगों का नाम लेता हूँ वन बाय वन, जो जो लोग करना चाहते हैं, है ना। अपने अपने आप विंडो पे हैंड रेस करें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तो ये भी सोसाइटी के लिए बहुत वो कहते हैं ना, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। चलिए, अभी तक एक व्यक्ति ने
भूमि जी का हाथ जो है वो नजर आ रहा है। और कोई नीरज जी हैं? यस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपको कि आपने न्यूट्रालाइट लिया तो आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ, ताकि हम ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को हम और लोगों के साथ कर सकें। यस, चलिए, तो ऐसा करते हैं हम। सबसे पहले मृगेंद्र दी जो है हमारे बीच हैं, तो उनसे हम शेयर करते हैं, उनसे हम सुनते हैं कि उन्होंने जो न्यूट्रलाइट यूज किया उनको क्या फायदा हुआ। तो मृगेंद्र जी प्लीज आप थोड़ा सा बताएं अपना अनुभव। अपने आप को अनम्यूट करें। आप म्यूट हैं अभी भी म्यूट है आप, अभी म्यूट है आप। हो गया। यस, नमस्कार सबको, मैं मृगेंद्र कुमारी और आर्डेंट यूजर ऑफ न्यूट्रीलाइट। क्योंकि एक टाइम था जब मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी न्यूट्रीलाइट में। एमवे ही मेरे लिए बहुत खराब चीज थी, लेकिन पंकज सर ने जब मुझे कहा कि मेरे कहने से एक बार लेके देखे, क्योंकि मेरे कैंसर के इलाज के बाद में मेरे में बहुत कमजोरी थी और सुबह चक्कर भी आते थे, स्टेप्स भी मैं नहीं चढ़ पा रही थी, वीकनेस बहुत ज्यादा थी। तो मैंने फिर उनके कहने पे मैंने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो अब मैं ट्राई कर लेती हूँ। और मैंने 10 दिन, मतलब मैंने पीडीओ शुरू किया, पीडीओ मैंने लिया और 10 दिन में आई रियलाइज्ड कि मेरे में काफी एनर्जी आ गई थी, चक्कर आने बिल्कुल बंद हो गए थे एंड आई कुड क्लाइंब द स्टेप्स ऑल्सो। तो उससे फिर बहुत मोटिवेशन मिला कि ये सही में बहुत अच्छी चीज है, और उसके बाद फिर हमारे पूरी फैमिली यूज करने लगी। बिल्कुल। आपने कोई ऐसा है जिसको आपने दिलाया हो, उनको अच्छे फायदा हुआ हो? जी, मेरी डॉटर के मदर इन लॉ और उनकी सिस्टर्स, उनको सबको नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और उनका कहना था कि हमारा ये ठीक नहीं होता है क्योंकि ये तो हम सभी के हेरिडिटरी है। और रोज का इनका फिजियोथेरेपिस्ट करके जा रहा था, 500 रुपए रोज दे रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फाइनली शी वॉज ऑन बेड। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं क्या आप एक बार ये लेके देखिए, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम एंड अपना ओमेगा। एंड थोड़े दिन में उनको काफी रिलीफ मिला, वो चलने फिरने लग गई। फिर उन्होंने अपनी सिस्टर्स को दिया, सिस्टर्स को भी बहुत फर्क हुआ। तो फायदा तो बहुत करती है, क्योंकि जेन्युइन चीज है इसलिए करती है। हमारे बॉडी को फूड की जरूरत है, दवाई की जरूरत नहीं है। और जब फूड सही पहुंच जा रहा है तो असर करेगा ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल आपसे मिला हूँ। और आप देखिए, कैंसर पेशेंट जो है, आप जानते हैं कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है, और उसमें एज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस, जी, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आपने अपना अनुभव शेयर किया ताकि काफी लोगों को मैसेज जाएगा एक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, एक और हमारे बीच भूमि जी हैं, तो बिल्कुल हम आपसे भी अपना एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। भूमि जी, आप है वहां पर? Yes, sir. Good morning, everyone. Am I audible properly? यस यस। Okay. Good morning, everyone. मेरा नाम भूमि मनोज हसराजानी है। मैं बाय प्रोफेशन में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रही हूँ और अभी एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। और न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बनी, इसकी प्रेरणा भी मुझे न्यूट्रीलाइट यूज करने के बाद ही मिली। ऐसे तो मेरे कई एक्सपीरियंस हैं जो मैंने कई बार शेयर किए कि मेरी स्किन बहुत खराब थी, हाथों की और पैरों की। फिर मुझे कोविड हो गया सीरियस। एक चैलेंज जो मुझे बहुत सताता था, इवन आफ्टर मेरे बेबी के बर्थ के बाद में मैंने अक्सर महसूस किया था, और पिछले 2-3 सालों में तो उसने मुझे बहुत परेशान किया। ये था कि मेरे पैरों में, लेग्स में क्रैम्प्स आते थे। वो हिंदी में जिसको बाइटा बोलते हैं, और वो इतने बुरी तरह से आते थे, रात में आते थे वो, और इतना बुरी तरह से आते थे। अगर एक क्रैम्प की मैं बात करूँ तो उसका ड्यूरेशन होता था 30 मिनट से 40 मिनट। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर 30 से 40 मिनट तक वो क्रैम्प आपके लेग्स में रहता है और वो इतनी बुरी तरह से होता था, ऐसा लगता था जैसे मुझे फिट्स आ रहे हैं। मैं पूरे पलंग पे उल्टी-सीधी मरोड़ती थी अपनी टाँगों को। कई बार मैं उठ के दौड़ती भी थी।
चीखती, इतनी बुरी तरह से चीखती थी। एक आध बार तो किसी नेबर ने पूछ लिया कि आपको घर में किसी ने टॉर्चर किया है क्या? ये कंडीशन हो गया था। और मैंने कई मतलब डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो आपको बी कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ताकत की दवाइयाँ, वो मैंने काफ़ी ली थी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इतनी मैं परेशान थी और अक्सर पूरी-पूरी रात, हर दूसरे दिन रात होते ही मतलब ये आलम हो गया था कि मैं और मेरे हस्बैंड डरने लग जाते थे। मैं सोना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि दिन भर की थकान के बाद जब मैं सोऊँगी, तो मुझे क्रैम्प आएगा ही आएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि मुझे क्रैम्प नहीं आता। कई बार ये क्रैम्प मेरी कमर में आ जाता था। कई बार ये क्रैम्प मेरे निचले जबड़े में आ जाता था। आप सोचते हैं कई बार क्रैम्प अगर इतने सीरियस होते हैं तो वो पैरालाइज़ भी हो सकता है इंसान। तो जब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने देखा और जॉइन किया, इवन मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव ही थी, पर मुझसे जब सर और मैम ने कहा, अनीता मैम ने कहा कि आप डेली ट्राई कीजिए, आप मल्टीविटामिन से स्टार्ट कीजिए। फेथ तो नहीं था, बट ठीक है, मुझे मैम और सर के ऊपर फेथ था, तो मैंने मल्टीविटामिन डेली से अपना जो है, ये स्टार्ट किया न्यूट्रिशन। और डेली स्टार्ट करने के महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे क्रैम्प्स बिल्कुल नहीं आते थे। मेरे पैरों में क्रैम्प्स आना बंद हो गए। बाद में मुझे और फेथ हुआ तो मैंने और भी न्यूट्रिशन ट्राई किए, लेकिन मल्टीविटामिन डेली के बाद में वो क्रैम्प्स बंद हो गए कि इवन मैंने अभी जब कोविड फाइट किया, 20 दिन तक मुझे 102, 103, 104 फीवर रहा है। कोविड में इवन मेरे लंग्स खराब हो गए, लेकिन मेरे को क्रैम्प नहीं आया। मतलब मेरी बॉडी में वीकनेस नहीं आया, मुझे क्रैम्प तब भी नहीं आए। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे दोबारा क्रैम्प नहीं आए हैं। कई बार मनोज जी भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हर रात को हम डरते थे सोने से पहले कि अब क्या होगा? क्योंकि वो कंडीशन इतनी टेरिबल होती थी। कई बार सॉरी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा गलत दूँगी, वो आपने हॉरर मूवीज़ देखी हैं? किसी के अंदर भूत चला जाता है तो उसको टाँगे वगैरह वो इतनी कड़क करके और वो चीखती है। इस तरह की मेरी कंडीशन हुआ करती थी। मुझे इतने बुरे क्रैम्प आते थे। तो थैंक्स टू सर एंड मैम, सबसे पहले तो मैं इन दोनों का शुक्रिया करूँगी कि ये लोग मेरी लाइफ में आए। उसके बाद मैं न्यूट्रीलाइट का बहुत बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे बॉडी के कई ऐसे चैलेंजेस हैं। एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊँ तो मैंने बहुत सफ़र किया है अपने फिज़िकल कंडीशन से। तो मैं न्यूट्रीलाइट से बिल्कुल फिट हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब न्यूट्रीलाइट पे ही काम भी करती हूँ और मैं एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट भी इस पे काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है लगभग पिछले 1 साल से आपको ये क्रैम्प वाली जो समस्या है वो नहीं है? नहीं सर, जब से मैंने न्यूट्रीलाइट यूज़ करना स्टार्ट किया इवन 1.5 साल हो गया है, मुझे कोई क्रैम्प नहीं आया। बहुत इवन बढ़िया। मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोविड में भी मुझे क्रैम्प नहीं आया। हाँ, जबकि उसमें तो बहुत वीकनेस आती है। उसमें यस। बहुत वीकनेस आती है और मैंने हाई फीवर सफ़र किया है 20 दिन तक, उसमें भी मुझे नहीं आया क्रैम्प। चलिए, थैंक यू वेरी मच भूमि जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया। एक और हैंड रेज़ था, शायद नीरज जी ने किया। नीरज जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? यस, प्लीज़। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो खैर न्यूट्राइट के तो रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, बट मैं एक केस शेयर करूंगा आपके साथ में। लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट होने वाला था आई थिंक, और लास्ट ईयर से पहले मैंने कोविड का फर्स्ट टाइम ही था, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट था। तो मेरा बेटा है और मेरे बेटे को जो है टोमेटो खाने का, कच्चे टोमेटो खाने का बहुत शौक है और मैंने फ्रिज में भर के रखे हुए थे क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा एग्रीकल्चर का अच्छा है, तो बाजार बंद है और मैंने लेकर के भर लिए। मैंने कहा ये खाते रहेंगे, सब्जियां मिल नहीं रही है। बट उसने ठंडे टमाटर खा के अपना गला बिल्कुल चोक कर लिया था, बिल्कुल चोक। और मेरी वाइफ मुझे रोज बोलती थी आप इसको डॉक्टर के नहीं लेके जा रहे हो, परेशान है ये। और उस वक्त का टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था कि अगर कोई एक व्यक्ति डॉक्टर के पास लेके भी जाओ, सबसे पहले वो टेस्ट लिखते थे। और बाई चांस अगर सिम्टम तो सब वही दिख रहे थे कि गला खराब है, जुकाम बहुत वो है और हल्का फीवर भी हुआ था। तो मुझे मालूम था कि इन्होंने जो है सीधा टेस्ट लिख देना है और बाई चांस अगर पॉजिटिव होगा तो पूरा परिवार जो है, पूरी फैमिली और पूरी गली सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर मैंने आपसे बात किया, मैंने कहा भैया ऐसी बात है और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने मुझे सजेस्ट किया। तो आपने मुझे 3 चीज़ सजेस्ट की, विटामिन सी, वसाखा और तुलसी। आपने मुझे बोला कि आप घबराओ मत और बेटे को ये 3 चीज़ें दो खोल करके। और भैया बिल्कुल 3 दिन मैंने बेटे को दिया था, सुबह-शाम, 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 और 3 दिन के अंदर ही उसका गला बिल्कुल फ्री हो चुका था। और मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो अभी बिल्कुल ठीक है, बट ये दोबारा से करेगा तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना। और मतलब रिजल्ट तो ये देख लीजिए,
मैं तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये मानूंगा कि पूरा कोविड निकल गया और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम बहुत अच्छे न्यूक्लियोटाइड के यूजर हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग है। और देखिए मैं समझता हूँ सारा खेल इम्यूनिटी पावर का ही है। अगर आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ भी गई तो वो बाहर निकल जाएगी बहुत इजीली, होल्ड नहीं होगी और आपको परेशान नहीं करेगी। छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, अभी से आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, मेरा भी 2 दिन पहले थोड़ा सा हाल ऐसा ही था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। विटामिन सी डेली वसाखा बस यही ले रहा हूँ सुबह शाम, और इससे बहुत हद तक यानी कि 70-80% मेरा जो गला तीसरे दिन ही बिल्कुल फिट है, और मुझे मालूम है मैं 1-2 दिन में और बिल्कुल वैसे ही हो जाऊंगा पहले की तरह। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। लेकिन मैं लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए आपको लग रहा होगा ये तो यूज पता नहीं यूज करते नहीं करते, बातें करते होंगे, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। मेरा खास करके यहाँ नए लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप इस्तेमाल करके देखो, आप इस्तेमाल करोगे आपको रिजल्ट अल्टीमेट आने वाले हैं, और आपका विश्वास हमारी तरह बिल्कुल सातवें आसमान पे होगा, और हमारी ही तरह पूरे विश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे। क्योंकि लोग हमें बोलते हैं आप इतने विश्वास के साथ बात कैसे कर लेते हो। फ्रेंड्स, आपको जब अंदर से फीलिंग आती है, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम सेल्समैन करने नहीं आए, सेल्समैन ही करने नहीं आए, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे भैया ने बोला, भूमि जी ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, आप बताइए अगर भूमि जी 4 लोगों को ही बता दें तो 4 में से एक भी व्यक्ति मना कर देगा? नहीं कर सकता। और अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, और ऐसा ही होता है, जिस भी व्यक्ति को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो व्यक्ति कहता है अच्छा आप एक बार तो दो, और एक बार दिया तो बिल्कुल अल्टीमेट। एक चीज और बोलूंगा भैया, आज बिल्कुल रिसेंटली मेरे पास एक एक्सपीरियंस आया है। मेरे बच्चों के टीचर हैं, मतलब प्रिंसिपल है वो, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी, नाक कंटिन्यू बहती थी, जुकाम पूरा जबरदस्त तरीके से था। तो उन्होंने मुझसे एक दिन ऐसे जिक्र कर लिया और मैंने उनको बोला, मैं कहा सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहते नीरज जी आप तो कुछ भी है ना तो मुझे ला के दो, और मैं बहुत परेशान हूँ। एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब मैंने दवाइयाँ खा ली। मैंने ठीक है सर मैं देता हूँ आपको। मैंने उनको 3 ही चीज़ें दी, विटामिन सी, वसाखा मलेठी और तुलसी। और आज ही वो, मतलब मेरी बेटी कहती है कि क्लास में खड़े होकर के बच्चों से बोल रहे हैं। एक बच्ची को, किसी को 7 साल की बल्कि खांसी हो तो उसको बोला बेटा निहारिका के पापा हैं, उनसे मिलना, अपने पापा को बोलना, उनसे बात करेंगे। इनके पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, वर्ल्ड में फेमस प्रोडक्ट है। आप थोड़े महंगे लग सकते हैं लेकिन एक बार इस्तेमाल करोगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उनके वर्ड से आज के। तो मैं बहुत जल्दी उनकी वीडियो बनाने वाला हूँ, ग्रुप में डालूंगा, सब लोगों को विश्वास भी होगा कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने अनुभव शेयर किया। और वाकई में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जितने भी लोग इस बिजनेस के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं ना, उसकी वजह है कि वो बड़े अच्छे यूजर रहे हैं। कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? ये पूरा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगा। आप अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। यस, अगर कोई, यस, मीनाक्षी जी कुछ बताना चाहती है ना? मीनाक्षी जी प्लीज बताइए। मीनाक्षी जी कोई अनुभव आपके पास? अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। भैया मैं मेरी खुद के डॉक्टर का ही अनुभव शेयर करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि है ना, वो बहुत ना वीक भी हुई थी जब वो हुई थी, और हर महीने वो बीमार रहती थी। हर महीने मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता था, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता था तो उसके खांसी जुकाम बुखार तो उसका परमानेंट था। और जब तक डॉक्टर को मैं फीस के पैसे जब तक नहीं देती थी तब तक वो सही भी नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने उसको न्यूट्रीलाइट का किड्स चॉकलेट ड्रिंक देना स्टार्ट किया, उसको न्यूट्रीलाइट का ही उसका मल्टीविटामिन मैंने उसको दी किड्स की, और विटामिन सी दिया। तो थैंक यू गॉड, मुझे ना वापस उसको कभी भी ना डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़ा है। और 2 से 3 साल हो गए मैं अब डॉक्टर की जाती ही नहीं हूँ, जबकि अपना खुद का मेडिकल स्टोर है। मैं मेडिकल की दवाइयां भी उसको फटाफट से नहीं देती हूँ। मैं उसको अपना किड्स का चॉकलेट ड्रिंक दे देती हूँ, और जो किड्स की मल्टीविटामिन है मैं उसको वो दे देती हूँ। तो उसका सर्दी जो खांसी जुकाम है वो 2 से 3 दिन में अपने आप ही सही हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं थैंक्स करती हूँ गॉड को, आपको, न्यूट्रीलाइट को, कि वो मेरी लाइफ में आए और मैं ना, मेरी डॉटर है जो बीमार रहती थी उसको ठीक किया। सो मेरा यही एक्सपीरियंस है। ओवर टू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए, जो बच्चा हर महीने हर 15 दिन में बीमार था, वो पिछले 2-3 सालों से जो है उसको कोई भी एलोपैथी मेडिसिन या किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो दवाइयाँ जो है मानसिक विकास को रोक देती हैं। तो जितना आप बचपन में बच्चों को एलोपैथी से दूर रख पाएंगे ना, उतने उसके ब्रेन का विकास प्रॉपर होगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे जा करके जब वो बड़ा होगा, जब वो तब उसका इम्पैक्ट आपको महसूस होगा। तो एलोपैथी जो है वो ग्रोथ को रोकता है। चलिए, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? यस, कोई है तो? क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकता है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। यस, हाँ सालवी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। बोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। मैं एक्साइटेड शालिनी। तो सर आपने बहुत अच्छा मौका दिया मुझे बोलने का, तो इसके लिए थैंक यू आपको। तो मैं बताना चाह रही थी एक्चुअली ये जो न्यूट्रीलाइट जो है ना, इसके बारे में मैं क्या अच्छा बोलूं, वाकई में इतना अच्छा है ये। तो मैं मेरी पर्सनली बात बताना चाह रही हूँ ये कि जब से मैं न्यूट्रीलाइट यूज कर रही हूँ ना, तो उसके बाद से मैं डॉक्टर का चेहरा तक नहीं देखी। पता क्यों? क्योंकि जब से मैं खा रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। मुझे पाँव में प्रॉब्लम होती थी, मैंने आए दिन में डॉक्टर की पेन किलर ये वो लेती रहती थी, हर 15 दिन से मैं जाती थी। मैंने ऐसे करके 2, 3, 4, 5 साल हो गए। फिर जैसे ही मेरी लाइफ में न्यूट्रीलाइट का ये जो आया, तो उसके बाद से मैं स्टार्ट की, तो मैं उसको बंद नहीं की और थोड़ी कम ज्यादा मैं लेती रह रही हूँ। कुछ चीजें हैं जो मेरा परमानेंट है, मुझे अच्छा लगता है उसको लेना। तो उसके बाद से ना मैं अपने आप को फुल एनर्जेटिक महसूस करती हूँ और लगता है कि न जाने क्यों वापस से जैसे कि बचपन लौट आया, जैसे कुछ परेशानी नहीं है, लाइफ से सब निकलती जा रही है। मतलब एक अद्भुत सी जो बात है ना, वो न्यूट्रीलाइट में मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है ना कि हर इंसान को है ना, जो परेशानी से भुगत रहे हैं, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस बोलो, चाहे कोई भी किस्म की बीपी, थायराइड, जो भी समस्या आम मतलब चीजें हो गई लोगों की, हर घर घर की कहानियां हैं। तो वहां अगर हम, जैसे नीरज जी ने न्यूट्रीलाइट दिल्ली का जो बताया हमको एक स्पेशल डेमो, तो वो जो चीज है वो है ओमेगा है, प्रोटीन है, ये कुछ चीजें जो है ना, ये हर इंसान अगर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दे, तो मैं जहां तक समझती हूँ वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, इवन वो हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहेंगे। ये मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है और मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा स्पेशल लग रहा है कि मैं तो सब कुछ भूल चुकी, बीमारी नाम का जो शब्द है ना, मेरी डिक्शनरी से बाहर निकल चुका हो। और सर्दी जुकाम वाली जो बात बोली ना मीनाक्षी जी, उनकी बच्ची को लेके, तो मैं बोलती ना मेरी सर्दी जुकाम भी गायब हो गई। चाहे कितनी सर्दी पड़ो, चाहे कितनी कुछ हो, मुझे जानती नहीं होता क्या है बीमारियां। तो आई लाइक सो मच, मैं कहती हूँ सभी लोग लीजिए इसको और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, यही मेरा मतलब बात है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक क्या यू। बात, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, देखो न्यूट्रीलाइट ना केवल आपके स्वास्थ्य बल्कि आपके एनर्जी लेवल्स है ना, वो भी इतने बढ़ा देता है कि आपके जो वाइब्रेशन है ना, वो हजारों किलोमीटर तक जो है वो फैल जाते हैं। तो शालिनी जी हैं, इनके पाँव में बहुत पेन रहता था और कई सारी समस्याएं थी, पर आज ये उनसे फ्री हैं और तभी इतना आत्मविश्वास जो है उनसे ये बोल पा रही है। कोई और किसी के मन में है कोई अपना अनुभव बताने का? भैया एक एक्सपीरियंस और है, वो किसी कस्टमर का है जो उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले शेयर किया था। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताओ प्लीज। नसीराबाद की है, एक लेडी है, तो मैंने उनको अभी है ना 15-20 दिन पहले उनको नसीराबाद मैंने विटामिन सी डिलीवर किया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका कि मुझे हर ना सर्दी आते ही मेरे ना खांसी जुकाम रहता था मतलब, लेकिन इस बार इस पहली सर्दी में मेरे ना खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो एक्सपीरियंस उनके, तो मैंने आपको शेयर किया। और वो मुझसे अब जल्दी ही 3-4 प्रोडक्ट और है ना मतलब लेने वाली है मुझसे। वो नसीराबाद रहते हैं वो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने एमबीबीएस नहीं किया है ना, पीएमटी फाइट भी आपको नहीं करना पड़ा, उसके बावजूद भी जो है लोग आपको एज ए डॉक्टर जो है वो सम्मान देते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब एक अपॉर्चुनिटी का अवसर है हमारे हाथ में, जिसके इस तरीके से हम अपनी गुडविल बना सकते हैं। कोई और किसी के दिल में है? रीना जी हैं, यहाँ पे बीना जी हैं, रश्मि जी हैं, शालू जी हैं, सोना जी है, कोई किसी का और एक्सपीरियंस है जो बताना चाहे? रश्मि जी बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए रश्मि जी प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैं अपनी बेटी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी मेरी बेटी को क्या उसको माइग्रेन प्रॉब्लम है और उसको एलर्जी प्रॉब्लम है।
है ना, थी मतलब। तो मैंने डॉक्टर राजाराम को दिखाया था, उन्होंने बस एक तो माइग्रेन की मुझे टेबलेट दी जो डेली जब भी इसको प्रॉब्लम हो सीधा तो वो देनी थी, ऐसे था। फिर मैंने जब न्यूट्रीलाइट स्टार्ट किया उसके लिए, और उसमें मैंने विटामिन सी और आयरन उसको देना स्टार्ट किया। उसके बाद से उसको माइग्रेन हुआ ही नहीं एक बार भी, ये देख लीजिए। और दूसरा उसको एलर्जी प्रॉब्लम भी बहुत मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, अब बिल्कुल नहीं है उसके। कितने टाइम से उसको दोबारा से माइग्रेन का अटैक नहीं आया? कितने समय से? सर देख लीजिए 2 साल होने को आए हैं, मतलब 2 साल, ये देख लो। वेरी मेरे को गुड। तो ना अभी कोविड से पहले मुझे उसको न्यूमोलाइज करवाना पड़ता था, ये सिचुएशन थी। फिर मैंने अभी 2 साल के अंदर उसको ये मल्टीविटामिन और ये विटामिन सी ये सब दिया, तो अब मुझे कहीं लेके जाना भी नहीं पड़ रहा उसको, और उसके बहुत फर्क है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आप खुश हैं, बहुत ज्यादा। है ना? वैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे प्रॉब्लम में हैं। आप थोड़ा अपने घर से बाहर कदम निकालिए, लोगों से बात करिए, लोगों को बताइए इस बारे में, है ना? जो फायदे आपको हुए हैं ना, उनको आपको बांटना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि एक अच्छा मैसेज हम व्हाट्सएप पे अगर स्प्रेड कर सकते हैं, फैलाते हैं, तो अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी ऐसी प्रोडक्ट है, तो हमें उसको भी और लोगों में, सोसाइटी में, समाज में कॉन्फिडेंस के साथ में फैलाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोग जो बताना चाहते थे, हाँ, ठीक है, हमने सबको कवर किया। कोई और रह गया? ठीक है, शालू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? शालू जी, शालू अग्रवाल जी। यस भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। और बिल्कुल भैया, एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं मेरे पास भी, हमारे पर्सनल भी, फैमिली में, और कस्टमर्स को लेकर के भी। तो भैया किसका एक्सपीरियंस शेयर करूं? अनुभव जो आपको लगा, जो आपको थोड़ा प्राउड फील करवाता है, कोई ऐसा अनुभव? जी भैया बिल्कुल। प्राउड फीलिंग की तो बात आती है कि पिछले 20 साल से मेडिकल लाइन से जुड़े होने के बाद भी लोगों को हेल्थ के अंदर हम है ना हेल्प नहीं कर पा रहे थे कि हम उनको हेल्दी बना सके। प्राउड फीलिंग यहाँ पर पिछले 3-4 साल से ये हो रही है कि जो लोग डॉक्टरों से बहुत परेशान है, बिल्कुल हमारा बिजनेस है दवाइयों का, और मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हकीकत है कि वो लोगों की है ना लाइफ को कम कर रहा है ना। उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल है, स्टेरॉइड है। जैसे आजकल बहुत कम एज में बीपी, शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो गई, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको कम करने का, उन दवाइयों को खत्म करने का, ना डॉक्टर्स के पास है। लेकिन यहाँ पर आकर के जो हमको सीखने को मिला और हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि पिछले जो है ना विटामिन B12 की कमी है, अगर हमारे अंदर कैल्शियम आयरन की कमी है, तो हम मार्केट की दवाइयों से बेटर अगर ये कोर्स लेते हैं 3 से 6 महीने, तो हमारी जड़ से मतलब चीजें रिकवर होती है, जड़ से उन बीमारियों का सॉल्यूशन मिलता है। जबकि मार्केट वाली दवाइयां और डॉक्टर वाली दवाइयों से आपको इमीडिएटली फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए मिलेगा, और जैसे ही आपने उन दवाइयों को बंद किया, देन आफ्टर 6 मंथ्स 3 मंथ्स आपको उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत सारे झेलने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उन दवाइयों से आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रीलाइट के जरिए है ना, एक बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ है, लेकिन न्यूट्रीलाइट के जरिए आप अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी कर सकते हैं, और लोगों की मदद भी कर सकते हैं हेल्दी रखने में। तो थैंक यू सो मच भैया। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। देखो, बहुत ही बढ़िया बात शालू जी ने बताई कि ये कोई भी ऐसा हार्मफुल मटेरियल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करते। इनका कैल्शियम है वो इतनी बढ़िया क्वालिटी का है, इनका आयरन जो है कि वो ह्यूमन बॉडी में बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जनरेट नहीं करता है। तो ये डिफरेंस है कि न्यूट्रालाइट जो है ना, वो बाकी के जो अदर ब्रांड हैं उनकी अपेक्षा इनमें कोई भी ऐसा हार्मफुल जो है, बहुत सारे 1500 तरह के टेस्ट इन पे किए जाते हैं, और दुनिया भर के 112 से ज्यादा देशों में इसकी सप्लाई है ना। उसके बाद में ये चीजें पेटेंटेड रूप के अंदर तैयार करके हम तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आपने देखा कि न्यूट्रलाइट जो है वो लोगों के लिए कितना जरूरत का विषय बनता जा रहा है, और इसके पीछे जो अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है आप सब लोगों को पता है। और एक लाइव एग्जांपल भी हमारे बीच बैठे हैं, पर मैं बात शायद नहीं कर, रमेश जी भी हमारे बीच बैठे हैं। आप देखिए, अभी 3-4 दिन पहले जो है इनको ब्रेन में स्ट्रोक आया। इससे पहले भी इनको 5-4 साल पहले आया था।
है ना। लेकिन इस बार जब MRI हुई तो पता लगा कि ना तो इनके ब्रेन में पुराना वाला कोई क्लॉट है, ना इस बार कोई नया क्लॉट बना है। हल्का सा कोई वो कहते ना कि हाइपरटेंसिव या कोई भी ऐसा खांसने से या बीपी एकदम से थोड़ा राइज हुआ तो थोड़ा सा इनको समस्या हुई, और उसका भी इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ इनके जबान पे आया। नहीं तो जनरली आप देखो 64 की एज, 20 साल से डायबिटिक कोई पर्सन है ना, और पहले से उनको पैरालिटिक अटैक आ चुका, लेकिन देखिए बिल्कुल फिट है, सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट जो है इनके बहुत फिट है। सुनीता जी आप यहाँ पर हैं, अगर आप कुछ बोल पाए तो। सुनीता जी, हमारी बहुत सारी फैमिली है, वो आपको लेके हमेशा चिंता में रही। सुनीता जी हैं, रमेश जी वहां पर? रमेश जी, सुनीता जी हैं? सुनीता जी चलिए, जरूर सुनीता, कोई गेस्ट आया हुआ होगा इनके। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए ओवर टू अनीता जी। अनीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनीता जी। बिल्कुल, सबके हमने हमारी हेल्थ प्लान देखा और बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने सुने। आज मुझे लगता है नए लोग जो है हमारे बीच में, उन लोगों का कॉन्फिडेंस आज बना होगा कि वहाँ तो जब हम उनसे पर्सनल बात करते हैं तो उनको लगता है कि शायद है ना हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी वर्कशॉप में हम नए लोगों को लेकर आते हैं और जब इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस सब सुनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि ये बिजनेस नहीं है, लोगों की ब्लेसिंग इकट्ठी करना है। मतलब ये प्रोजेक्ट लोगों में खुशियां बांटने का है। जैसे अमित जी ने कहा, हम फैमिली टू फैमिली खुशियां बांटते चले जा रहे हैं और लोगों के अगर एक छोटे से हेल्थ चैलेंज में भी हमारी वजह से कोई इम्प्रूवमेंट आता है तो इससे बड़ी कोई भी ब्लेसिंग हमारे लिए इस जीवन में तो नहीं हो सकती, है ना। तो बस यही है कि आज अगर सबसे ज्यादा पूरे मतलब अगर मैं बोलूं, आज हर घर में अगर सबसे ज्यादा नीड है तो वो है हेल्थ की। तो आप हेल्थ की बात कीजिए लोगों से, उनका सुनिए, उन लोगों की सुनिए, उनको बताइए मत, उनकी सुनिए, फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। एक दिन देखना आप भी ऐसे ही है ना लोगों में बहुत सारी ब्लेसिंग इकट्ठी करके और इस तरह की वर्कशॉप में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मेरे पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कवर। और बस मैं यही बोलूंगी कि लग जाइए, लोगों की खुशी, एक ही मिशन है कि लोगों के घरों से बीमारियां भगानी है और हमें एक हेल्दी मिशन में अपना योगदान देना है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। ओवर टू अमित जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज की मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं और दोबारा फिर मिलेंगे एक और आईडीए के साथ में, ठीक है। तो हम मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। रमेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस रमेश जी, पर अभी आपकी शायद जबान साथ देगी नहीं आप। थैंक यू वेरी मच। आपने भी इन्वाइट किया। All is well. All is well. Yes, All is well. all is well. Yes, thank you very much रमेश जी, थैंक यू। बिल्कुल, आप बहुत जल्दी जो है हमारे साथ हेल्थ प्लान शेयर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। Yes, yes.